सलाम आप सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नंबर। आई मीन एक वचन से बहुवचन बनाना। जो नाउन हमारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से लेटर ऐड करने पर हमारे प्लूरल फॉर्म बनते हैं। तो पहला देखते हैं, अधिकतर प्लूरल सिंगुलर के अंत में एस लगाने से बनते हैं। अधिकतर जो हमारे बहुवचन बनते हैं वो एक वचन जो हमारा अंग्रेजी का शब्द होता है उसमें एस लगाने से बनते हैं। तो यहां हमने सिंगुलर, प्लूरल, ये सारे सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग आएंगे और ये सब प्लूरल के अकॉर्डिंग आएंगे। तो यहां पे पेन, PEN, पेन, पेन में हमने एस लगा दिया, हमारा प्लूरल फॉर्म बन गया। ऊपर बात की मैंने, अधिकतर प्लूरल सिंगुलर के अंत में एस लगाने से बनते हैं। तो देखिए, बुक, बुक में मैंने एस लगा दिया, बुक्स हो गया। कैट में एस लगा दिया, कैट्स हो गया। गर्ल में एस लगा दिया, गर्ल्स हो गया। फार्मर में एस लगा दिया, फार्मर्स हो गया। तो और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एस लगाने से हमारे प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे नंबर 2, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में SH, CH, X, S, SS आदि आते हैं तो उनका प्लूरल ES लगाकर बनता है। अब देखिए, कुछ वर्ड ऐसे हैं अंग्रेजी में जिनमें ES लगाने से हमारा प्लूरल फॉर्म बनता है। वो कौन कौन से वर्ड है, आइए उसके बारे में जानते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में SH, CH, X, S, SS आदि आते हैं तो उनका प्लूरल ES लगाकर बनता है। अंग्रेजी में यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या आए, SH आता है, CH आता है, X आता है, S या SS, ये सारे अक्षर अगर हमारे अंग्रेजी के सिंगुलर नाउन के अंत में आ रहे हैं तो उनको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हमें ES लगाना पड़ेगा। उनके बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। जैसे तो हम क्या ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। हम यहाँ पे ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो ES लगाते ही हमारा प्लूरल फॉर्म बन गया, फॉक्सेस। इंच, CH आया है, यहां से CH आया है तो हमने ES लगा दिया, हमारा इंचेस हो गया। क्लास, SS आया है तो हमने ES लगा दिया, हमारा क्या बन गया, क्लासेस। बेंच, CH आया है, यहां से CH आया है, क्या बन गया हमारा, बेंचेस। बॉक्स क्या है, बॉक्स, ES हमने यहां पे ऐड कर दिया, क्या बन गया हमारा, बॉक्सेस। तो इस तरह के वर्ड जिनके अंत में SH, CH, X, S या SS ऐसे लेटर आए तो उनको हम प्लूरल फॉर्म में अगर हम बदलते हैं तो हमें ES लगाना पड़ेगा। उनके बाद वो हमारे प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे, अब बहुवचन हमारे बन जाएंगे। अब देखिए, तीसरा प्रारूप हमारा है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट के बाद Y हो, सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट के बाद Y हो तो प्लूरल बनाने के लिए IES लगाते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या आए, Y आए, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। सिंगुलर नाउन जो वर्ड है उसका लास्ट लेटर जो है Y है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में बदलेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, IES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, IES लगाना पड़ेगा। 3 अक्षर हमको लगाने पड़ेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, हमको Y को हटा करके लगाने पड़ेंगे, Y को हटा करके हमको IES लगाने पड़ेंगे। ध्यान रहे, जब सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर जब Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हमें Y को हटा करके हम वहां पे IES लगाएंगे, तब जाकर के हमारा प्लूरल फॉर्म बनेगा। जैसे सिटी, CITY, लास्ट लेटर हमारा क्या है, Y, इसके पहले है T हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, T हमारा कॉन्सोनेंट है। अब देखिए Y यहां पे हट गया है,
इस वर्ड में वाई कहीं नजर नहीं आ रहा है। वाई की जगह पे हम क्या ऐड कर दिए हैं, आई ई लगा दिए हैं, आई ई एस लगा दिए हैं। क्या हो गया, सिटीज। क्या हो गया, सिटीज हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म। अब देखिए स्टोरी, सेम मेथड, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज, बेबी, बेबीज, सेम मेथड, लेडी, लेडीज। ठीक। अब देखिए चौथा प्रारूप हमारा, यदि नाउन के अंत में वावेल के बाद वाई हो, नाउन के अंत में वावेल के बाद वाई हो, सिंगुलर नाउन अगर हमारा कोई वर्ड है तो उसका लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले अगर वावेल आ रहा है। इससे पहले हमने बात की वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई की जगह पे वाई को हटा करके आई ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर वाई से पहले क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो हम वहां क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाते समय वाई के बाद एस लगाते हैं। अब देखिए यहां अगर वाई के पहले वावेल है तो वाई को हम नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तब हम वहां वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे। आई मीन वाई को आई ई एस में बदल देंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे वावेल आ रहा है, क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है। तो वावेल अगर आ रहा है तो वाई को हम जैसे का तैसा लिख देंगे, उसके बाद हम एस लगा देंगे। जैसे टॉय, टॉयज, देखो टॉय सेम, उसके बाद हमने सिर्फ एस ऐड कर दिया। सेम मेथड की, कीज, की को हमने जैसे का तैसा, वाई को हमने जैसे का तैसा ही लिखा, लेकिन लास्ट में हमने एस लगा दिया। क्या हो गया हमारा, कीज। सेम मेथड यहाँ पे डे की तरह, डे को डेज, बॉय बॉयज, मंकी मंकीज। तो ये रहा हमारा चौथा प्रारूप। अब पांचवें प्रारूप के बारे में देखते हैं। अब देखिए हमारा पांचवा प्रारूप है, यदि नाउन के अंत में ओ हो तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कोई सिंगुलर नाउन वर्ड है, उसका लास्ट लेटर, उसका लास्ट अक्षर अगर ओ है, क्या है, ओ है, तो उसको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके लास्ट में ई एस लगाना पड़ेगा। ओ हमारा बाकी रहेगा, उसके साथ हमको ई एस लगाना पड़ेगा। जैसे बफेलो, क्या, बफेलो। अब देखो एल ओ, बफेलो, एल ओ हमने ई एस यहां पे ऐड कर दिया, क्या हो गया हमारा, बफेलोज, प्लूरल फॉर्म हो गया। मास्किटो, मास्किटोज, मैंगो, मैंगोज, सेम मेथड। टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज, सेम मेथड। अब देखिए छठा प्रारूप हमारा, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उन्हें वी एस में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जिन सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर हमारे एफ या एफ ई हैं, उनको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या लगाएंगे, वी एस लगाएंगे। कहां लगाएंगे, एफ या एफ ई को हटा करके लगाएंगे। जैसे वाइफ, वाइफ का लास्ट लेटर हमारा क्या है, एफ ई, क्या है, एफ ई। अब हम एफ ई को यहां पे हटा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई यहां तक है, लेकिन एफ इसमें गायब है। एफ की जगह पे हम क्या लिखे, वी ई एस, वाइव्स। यहां पर भी वही है, एफ को हटा करके लीफ है, एफ को हटा करके हम यहाँ क्या लिखे, लीव्स। थीफ, थीव्स, नाइफ, नाइव्स, सेम मेथड। तो सातवां प्रारूप हमारा है, कुछ सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल्स बनाने के लिए उनके वावेल्स बदलने होते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सिंगुलर नाउन के कि जिनके वावेल को बदलने पड़ते हैं अगर उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में ला रहे हैं तो। जैसे माउस, क्या है, माउस। अब देखिए एम ओ यू एस ई, माउस, लेकिन यहां पे हम प्लूरल फॉर्म लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एम आई सी ई लिखे हैं।
एम ओ, देखिए ओ यू को हम किस में बदल दिए हैं, आई में बदल दिए हैं। एस की जगह पे हमने यहाँ पे सी लिख दिए और ई हमारा बरकरार रहा। यहाँ पे जो आई है ये हम ओ यू के स्थान पर लिखे हुए हैं। अब देखिए मैन, एम ए एन, मैन, यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में लाए हैं, ए की जगह पे ई कर दिए हैं, मैन कर दिए हैं। टूथ, टीथ, सीधा वॉवेल चेंज हो जा रहा है, फुट, फीट, गोज, गीज। तो ये सातों प्रारूप हमारे रहे कि एक सिंगुलर नाउन वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म में कैसे लाते हैं। ये 7 प्रारूप हमारे रहे, 7 विधि से हम कैसे कैसे कौन कौन सा अक्षर, कौन कौन सा लेटर ऐड करने पर हमारा सिंगुलर नाउन जो वर्ड होता है उसको हम प्लूरल फॉर्म में बदलेंगे।